मुझे ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये क्या सूरत हाल बनी? जैसे ही नतीजा अनाउंस हुआ है उसके फौरन बाद कारकुनान एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है ये? देखें, एक तो हमने अवल तो अपने कारकुनान को बुलाया भी नहीं था, और जो आपके रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद हैं उन्होंने देखा होगा कि जब हम आए तो हमारे कारकुनान की तादाद बहुत कम थी। लेकिन दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने बाकायदा कैंप लगाया हुआ था, बाकायदा बहुत सारे कारकुन इकट्ठे किए हुए थे और नारेबाजी भी कर रहे थे, शोर शराबा भी हो रहा था। और कल हाफिज साहब की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसमें भी उन्होंने इस तरह के इशारे दिए थे कि वो शायद कोई ऐसी सूरत पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत बात है। इंतखाबात होते हैं, एक जीता एक हारता है। जिम्मेदार लीडर्स को, जिम्मेदार पार्टीज को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमने तो जैसी सूरत हाल देखी है, हमने पार्टी के कुछ अहदेदारान को भेजा है ताकि इसको फौरन डिफ्यूज करें और हमारे कारकुनों को एक तरफ करें। अभी हम देख रहे हैं कि ये सारा शुरू कैसे हुआ सिलसिला। बिल्कुल। अच्छा सईद गनी साहब, ये भी हमारे जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत से अरकान ऐसे हैं जो कि लेट पहुंचे थे, तो उनको भी एंटर नहीं होने दिया। उस वक्त भी थोड़ा सा इश्तियाल दिखाया गया था कारकुनान की जानिब से, क्या ऐसा हुआ है कुछ? देखिए, ये बात इसलिए दुरुस्त नहीं हो सकती कि इंतखाबात से कुछ रोज पहले इलेक्शन कमीशन में तमाम जमातों के जो कैंडिडेट्स थे उनका एक मुश्तरका इजलास हुआ था, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये बात सबको बताई कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का वक्त है और 11 बजे ये दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और हमारी जो इतलात है कि 11 बजे तक तमाम जो मेंबर्स आने वाले थे वो आ चुके थे, उसके बाद गेट बंद कर दिए गए। और मैं खुद भी वहाँ कोई 11:15 तक खड़ा रहा हूँ। ऐसा कोई मेंबर नहीं था जो 11:15 तक आया और उसको अंदर ना जाने दिया गया। अब उसके बाद अगर कोई 12-1 बजे आया होगा तो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये भी अगर ऐसा हुआ भी है तो ये इलेक्शन कमीशन के जो तयशुदा उसूल थे उसके खिलाफ था। तमाम लोगों को आना चाहिए था 11 बजे तक। अच्छा सईद साहब, अभी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। आपने कहा कि जो हमारे वहाँ पर अरकान मौजूद हैं, हमारे जो मेंबरान मौजूद हैं, आप उनसे ये कह रहे हैं कि वो बाहर जाकर बात करें और कारकुनान को इस तरीके से इश्तियाल जो हम देख रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो क्या दूसरी जानिब भी इस तरह की कोशिश की जा रही है? जमात इस्लामी के मेंबरान ने भी बाहर जाकर अपने कारकुनों से बात की है? नहीं, उसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन एक बात है कि फर्क ये है कि हाफिज नईमुर-रहमान की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ये वाज़ेह था कि वो इस किस्म की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, और अपने इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों को सुबह सुबह इकट्ठा करना भी इस बात का इशारा था कि शायद वो इस बात की तैयारी से आए हैं। हम तो जब आए तो हमारे पास तो सिर्फ 4 बसेस थी, जिसमें हमारे जो वोटर्स थे, जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे वो थे, और उसके अलावा कोई 10-12 और गाड़ियां थी जिसमें उनके किसी का ड्राइवर था, किसी का कोई भाई भतीजा था। तो हम जब पहुंचे तो हमारे कारकुनों की तादाद शायद चंद दर्जनों में होगी, और हमने ना कोई कैंप लगाया था, ना हमने कोई ऐसी कॉल दी थी कि कारकुन यहाँ इकट्ठे हों। उसके बाद यकीनन जब टीवी पर ये दिखाया गया कि कारकुन जमा हो रहे हैं तो फिर शायद कुछ आगे होंगे, लेकिन हमारे कारकुनों की तादाद कम थी। और अगर हमारा ये इरादा होता है कि जी इस किस्म का क्लैश करना है तो शायद हम बाकायदा अनाउंस करते और बहुत सारी बड़ी तादाद में कारकुनों को इकट्ठा करते। वो हमने नहीं किया था, ये जमात इस्लामी की तरफ से हुआ था। यानी कि सईद गनी साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड था कि सामने से इस तरह का रद्द अमल आएगा। तो इस वक्त अब तैयारियां कैसी हैं? वहां पर नफरी मौजूद है, रेंजर्स की और पुलिस की, कंट्रोल किया जाएगा? इनको किस हद तक कंट्रोल कर लिया गया है? कुछ देखा आपने, कुछ पता किया सूरत हाल का? अभी तो पुलिस और रेंजर्स काफी है, पहले से भी ये काफी तैनात है, लेकिन चूंकि ये जो पूरी सड़क थी इसको बंद कर दिया गया था, यहाँ आमतौर पर ट्रैफिक यहाँ बंद था इस रोड पे। लेकिन ये जाहिर है कि कारकुन कहीं से आ गए थे। जमात इस्लामी का एक कैंप लगा हुआ था आर्ट्स काउंसिल के राउंड अबाउट के पास, वहाँ ये इकट्ठे थे, तो वहां से फिर ये आए हैं और नारेबाजी भी हुई है, और इन्होंने आकर की है वहां से नारेबाजी। एक्चुअली हमारे तो मैं बता रहा हूँ 12, 15, 20, 25 कारकुन होंगे जो यहाँ खड़े होंगे, उन्होंने आके कोई नारेबाजी की है, फिर पथराव किया है, उससे ही सूरत हाल खराब हुई है। अच्छा सईद साहब, क्या ऐसा होता है वाकई मेयर के इलेक्शन में कि कारकुनान पहुंचते हैं और बाहर सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से नारेबाजी होती है? क्या ऐसा अमूमन होता है मेयर के इलेक्शन में? पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कारकुनान तो आ जाते हैं, लेकिन चूंकि ये सूरत हाल इतनी टेंस थी और जमात इस्लामी मुस्तकिल जिस किस्म के बयान दे रही थी, बातें कर रही थी, तो हमें ये खदशा था कि ऐसा हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि कल जब हमने अपने अरकान का इजलास किया था कल रात में डिनर पर, तो हमने सख्ती से सबको पाबंद किया कि जी कोई अगर आपको गाली दे, कोई आपको डंडा मारे, पत्थर मारे, आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपने जवाब नहीं देना, आपने बर्दाश्त करना है। और आप अगर जो अंदर वोटिंग भी हुई है वहां भी चेक कर लें, जमात इस्लामी की तरफ से नारेबाजी भी हुई, हल्ला गोला भी हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर ने वहां पर कुछ नहीं किया।
ठीक, हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद है। सईद गनी साहब, अब मुझे ये बता दें बस कि आप लोगों की जानिब से अब क्या इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, क्या हिकमत अमली होगी सूरत हाल को निमटने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल कहा जाए कि एक नाखुशगवार वाक़या है कि एक जगह पे हम देख रहे हैं कि मेयर मुंतखब हुआ है और आपका यानी कि पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब हो चुका है और बाहर इस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, आपस में एक दूसरे के ऊपर पथराव किया जा रहा है, तो ये सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। इसलिए सिलसिला रुक गया, अभी कोई ना झगड़ा है ना पथराव है, कुछ भी नहीं है। वो कारकुन एक तरफ हटा दिए गए। हमने अपने और भी ओहदेदार जो थे उनको भेज दिया ताकि इसको कंट्रोल करें। इस वक्त जो मेरे सामने सूरत हाल है वो कंट्रोल में है चीजें और हम अपने कारकुनों को एक तरफ कर रहे हैं। ठीक, सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वो यही बात कर रहे थे कि हमारे जो मेंबरान हैं यानी कि MPs हैं जो यहाँ पर वोट कास्ट